श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जनवरी 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है माघ मास की काल अष्टमी। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की मंगलवार अष्टमी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को एक चुटकी वाला काला तिल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक चुटकी काला तिल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार अष्टमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। और दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 21 जनवरी मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने के मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल अवश्य मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस माघ महीने के मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं, वह माघ महीने के मंगलवार अष्टमी तिथि के एक छोटा सा उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी पता नहीं है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है, शनि का दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। देखिए, यदि आपके जीवन में संकट बहुत अधिक चल रहे हो, समस्याएं बहुत अधिक चल रही हो, एक एक रुपया खर्च करने पर आपको सोचना पड़ रहा हो, धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, या फिर आपके विवाह से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, या फिर आपके व्यापार से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, तो आपकी यह सारी समस्याएं इस मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन समाप्त होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, उस विशेष उपाय के बारे में देखिए। इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे। यह जो उपाय है आपके वह भाग्य का तो अंत करेंगे ही, साथ ही साथ यदि आपके जीवन में धन की समस्याएं चल रही हैं तो वह सभी समस्याएं भी आपकी समाप्त हो जाएंगी। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जब भी मंगलवार अष्टमी तिथि का दिन पड़े तो हमें कर्ज मुक्ति के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। इसी के साथ में हमें धन प्राप्ति, भूमि से जुड़े कार्य और विवाह के लिए भी उपाय करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में देखिए। यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी भूमि से जुड़ी कोई भी समस्या चल रही हो, यानी कि उनकी कोई भी जमीन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है, जो लोग मकान खरीदना चाहते हैं, या फिर उनका खेत से जुड़ा कोई भी केस चल रहा है, या फिर उनके भी विवाह में विलंब हो रहा है, या फिर जिन भी लोगों के जीवन में कर्ज बहुत ही अधिक बढ़ने लगा है, कर्ज जो है वह चुका नहीं पा रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि ऐसे लोगों को यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़े से काले तिल लेने हैं
आपको मात्र एक चुटकी काले तिल ले लेने हैं। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। फिर सबसे अंत में आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। तांबे के पात्र के अंदर आपको अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है और इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद आप जो काले तिल लेकर के गए थे उसमें आपको थोड़ा सा शहद लगा लेना है। देखिए आप जो शहद लेकर के आए हैं उस शहद में आपको यह काले तिल अच्छे से डुबो देना है और शहद से युक्त यह जो काले तिल है इन्हें आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, या फिर आपको शिवलिंग के चारों तरफ अच्छे से काले तिल का लेपन कर देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि लेपन करते समय यदि आपके जीवन में कर्ज से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं तो लेपन करते समय आपको आरण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है, या फिर आपके जीवन में विवाह से संबंधित या फिर जमीन से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है तो फिर आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इसके बाद जो आप जल लेकर के आए हैं उसे धीरे धीरे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है तथा आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि सिर्फ एक मंगलवार अष्टमी तिथि यह उपाय करके देखना और आप स्वयं देखेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपके जीवन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं सभी समस्याएं बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से दूर होने लगेंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय हमने बताया है, इस उपाय को आप अवश्य करें। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। देखिए मंगलवार का दिन है और मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन यदि हम शहद का उपयोग करते हैं तो इससे महादेव हमसे बहुत ही जल्दी बहुत अधिक प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना को परिपूर्ण करते हैं। देखिए दोस्तों यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई होती है उसे पुण्य जल से शुद्ध करके धो करके उसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो इन सभी सामग्रियों को आपको भगवान के शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में कर सकते हो। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है और बेलपत्र की जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है उसकी जो चिकनी साइड होती है उस पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। यानी कि आपको बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर अच्छे से शहद लगा लेना है। अब देखिए यह जो बेलपत्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं, देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी को प्राप्त करने के लिए सालों से तैयारी करते रहते हैं लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग पाती है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं, धन प्राप्ति के लिए बहुत अधिक प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी उनको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। तो गुरुजी ने बताया है कि जब भी आपको अपने कार्यों में सफलता ना मिले तो फिर आपको मंगलवार के दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अब देखिए जिस भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है उस कार्य को सफल बनाने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर यह जो एक बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड जिस पर आपने शहद लगाया है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित कर देनी है। अब देखिए आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको थोड़ा सा अपने सीधे हाथ की हथेली पर ले लेना है और इस जल को आपको अपनी दोनों आंखों पर लगा लेना है और इस जल का थोड़ा सा छिड़काव आपको अपने शरीर पर कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी हम मंगलवार के दिन शहद वाली बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं इससे हमें महादेव हर कार्य में सफलता प्राप्त करवाते हैं। यदि हमें अपनी मेहनत करने के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में सफलता नहीं मिल पा रही है तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन यह चमत्कारी उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। तो देखिए इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र
आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी कटी फटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, मात्र 2 सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी विशेष मनोकामनाएं हो, जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही हैं। चाहे वह विवाह से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार की मनोकामना हो जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो बेल पत्र लेकर के आए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, मेरी यह जो मनोकामनाएं बहुत दिनों से अधूरी हैं, मैंने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, लेकिन अभी तक मेरी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पाई है। तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है और यह एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित कर देनी है। इसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करनी है। अब देखिए, आप जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हैं, इसे आपको धीरे धीरे से शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, देखिए, जल अर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति 21 जनवरी मंगलवार अष्टमी तिथि के दिन शिवलिंग के सामने इस उपाय को करता है तो उसकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।